अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही जो है लाजवाब किस्म के बनकर तैयार होते हैं। बाहर से क्रिस्पी, स्पाइसी और अंदर से बेहद जूसी होते हैं। इस बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बेहद लाजवाब है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं मटन चॉप्स और ये मैंने 500 ग्राम लिए हैं, यानी कि आधा किलो मैंने चॉप्स लिए हैं। इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा ना फैट होता है, चर्बी होती है, उसको आपने साफ़ नहीं करवाना, ठीक है। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है आप देख सकते हैं इसको आपने डालना है प्रेशर कुकर में, क्योंकि जो है बहुत ही इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो झटपट से ये रेसिपी हम बनाकर तैयार करेंगे। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको जो है मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और ये मैंने इस्तेमाल किया है आधा। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। अच्छा, पानी यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। इसमें मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। प्रेशर लगाकर जब देखें कि प्रेशर की सीटी बजना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने टाइम नोट करना है और 5 से 6 मिनट तक के लिए आपने सिर्फ इसको प्रेशर कुक करना है, क्योंकि मटन चॉप्स हैं और ये बहुत ही आसानी से जल्दी गल जाते हैं। और इसका जो गोश्त है ना, वो आपने इतना ज़्यादा नहीं गलाना है कि हड्डी के जो है हड्डी से ना उतरना स्टार्ट हो जाए। जो बीफ है ना, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश होनी चाहिए, इसलिए 5 से 6 मिनट तक के लिए आपने इसे प्रेशर कुक करना है। और मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक के लिए प्रेशर कुक किया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ना पानी मौजूद था, लेकिन जो हमने प्याज डाले थे वो भी अच्छे से गल चुके थे। आपने अब इसका जो पानी है ना उसको ड्राई कर लेना है, लेकिन इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करना है कि आपका जो जूस है ना चॉप्स के ऊपर से ये ख़त्म हो जाए। इसको जूसी रहने देना है, ठीक है। अब चॉप्स को हम रख देंगे साइड पर ठंडा होने के लिए। यहाँ पर एक कुछ हमें मसाले चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही। इसको मैंने छन्नी के ऊपर डालकर रख दिया था। उसका जितना भी पानी है वो अलग हो चुका और हमारे पास एक गाढ़ा दही आ चुका है। अब इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। हल्दी 1/3 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला ये भी 1 चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच, क्योंकि हमने चॉप्स में भी इस्तेमाल किया है, तो आप ज़रा यहाँ पर हल्का हाथ रखिएगा। मेथी के जो सूखी मेथी होती है वो मैंने इसमें डाली है 1 चाय का चम्मच। बेसन इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और साथ ही मैंने इस्तेमाल किया है कॉर्नफ्लोर, ये भी 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और फूड कलर इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच। लेमन जूस इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर ना सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, थोड़ा सा आपको क्रिस्पी पसंद है, तो उसकी जगह पर आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, जो दही का पानी था ना उसको मैंने रख दिया था साइड पर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मुझे इसकी ना कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना था। तो तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मटन चॉप्स हैं ना, बहुत ही एहतियात से एक एक करके आप डालते जाएं और सारे जो मसाला है इन चॉप्स के ऊपर अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है। चाहें तो इस पॉइंट पर आप इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकती हैं, क्योंकि जो बीफ है वो हमारा जो है ऑलरेडी कुकड है। अब यहाँ पर जो है मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को आपने मीडियम हॉट ऑयल आपका होना चाहिए चॉप्स को फ्राई करने के लिए। मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और अब जो चॉप्स है ना इनको आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट लगा के फ्राई करना है, या फिर इतना कि जो मसाले हैं ना ऊपर जो हमने इसकी कोटिंग की है ये जो है ब्राउन किस्म की हो जाए, ठीक है। 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम हॉट ऑयल पे मीडियम आंच रखते हुए आपने इन्हें फ्राई करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए। अगर इससे ज़्यादा आप इसे पकाएंगी तो आपकी जो चॉप्स है इसका जो अंदर का जूस है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आपकी चॉप्स खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर इनको फ्राई करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपने जो मसाले इसके ऊपर लगाए हैं वो अच्छे से पक जाएँ। सही है, तो मैंने 2 मिनट लगा के 2 से 3 मिनट लगा के दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा कलर हमारी चॉप्स के ऊपर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में।
लेकिन मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो सारी मटन चॉप्स मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। इस बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। यकीन करें बहुत ही क्रिस्पी और हल्के फुल्के से स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बेहद लाजवाब और बहुत ही जायकेदार। ये देखें, मैं आपको गोश्त चेक करवा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को आप बीफ चॉप्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर आप बीफ स्पाइसी बोटी बनाना चाह रही हैं उसके लिए भी आप ट्राई कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।